ओम नमः शिवाय। मैं पंडित अनूप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में और मुझको पूर्ण विश्वास है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में साढ़े साती से संबंधित कोई प्रश्न शेष नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में बचता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर तो देते ही हैं। आगे बढ़ने के पूर्व मित्रों, एक बार फिर से आग्रह है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन भी अवश्य दबाएं। मित्रों, शनि की साढ़े साती क्या होती है, सबसे पहले हम इस विषय पर बात करेंगे। आपकी पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में होता है उससे एक राशि पूर्व और चंद्रमा जिस राशि में है और उसकी अगली राशि में, इन तीन राशियों में जब शनि का गोचर होता है तो हम इसी काल को शनि की साढ़े साती के नाम से जानते हैं। तो शनि एक राशि में कुल 2.5 साल रहते हैं, यानी 30 माह। तो तीन राशियों में कुल इनका जो समय होता है ये 7.5 साल का होता है। तो हम इसीलिए इस शनि के इस काल को हम साढ़े साती के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, एकदम आसान शब्दों में आपने समझ तो लिया कि शनि की साढ़े साती क्या होती है, लेकिन इसमें एक एडिशन है। एडिशन निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा और आप एकदम बारीकी से शनि की साढ़े साती को समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं शनि के साढ़े साती के अंशात्मक विवेचना के बारे में। इसको जानने के बाद निश्चित रूप से आप शनि की साढ़े साती को अत्यंत बारीकी से भी समझ पाएंगे। यह है शनि की साढ़े साती का कुल काल 90 अंशों का होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, एक राशि 30 अंश की होती है, तीन राशियों में कुल 90 अंश होते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि के एक राशि पहले शनि का गोचर होते ही आपके ऊपर शनि की साढ़े साती लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपकी पत्रिका में चंद्रमा जिन अंशों पे हैं उससे ठीक 45 अंश पूर्व शनि की साढ़े साती लगती है। यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा अगर मान लीजिए कि 5 ही अंश के हैं तो इस स्थिति में शनि की साढ़े साती उसके पहले वाली राशि से भी पहले लग जाएगा, क्योंकि 45 अंश तो इस राशि को भी क्रॉस कर जाएगा। और इसी प्रकार से यदि चंद्रमा आपकी पत्रिका में 25 अंश के हैं तो अगली राशि के बाद की राशि में भी शनि की साढ़े साती एग्जिस्ट करती है। अब प्रश्न उठता है कि शनि की साढ़े साती में होता क्या है। क्या ऐसा होता है कि हमें विशेषतया इस बात को समझने की आवश्यकता है। शनि की साढ़े साती में सबसे पहले तो आपको ये देखने की आवश्यकता है कि शनि आपकी पत्रिका में किन भावों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वैसे कालपुरुष की पत्रिका में तो ये दशम और एकादश भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन तात्कालिक कुंडली यानी आपकी अपनी पत्रिका में शनि किन भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले इस बात की समझ अत्यंत आवश्यक है। यदि शनि अशुभ भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो शनि को वैसे भी दुख का कारक बोला गया है और दंडाधिकारी बोला गया है। तो निश्चित रूप से अगर आपकी पत्रिका में शनि अशुभ भावों के स्वामी हैं तो इस स्थिति में कष्ट का बढ़ना अत्यंत स्वाभाविक है। लेकिन यदि आपकी पत्रिका में शनि केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, तो इस स्थिति में शनि की साढ़े साती आपके लिए बहुत सुखद होने वाली है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। इसमें एक बात और समझने की आवश्यकता है कि जब शनि चंद्रमा की तरफ मूव कर रहे हैं तो उस समय शनि की साढ़े साती का असर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा के अंशों से शनि आगे बढ़ जाते हैं और यदि शनि वक्री नहीं है तो इस काल में आपके लिए शनि के साढ़े साती का प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, चाहे ये अच्छा प्रभाव हो या बुरा प्रभाव। अब मित्रों, हम बात करते हैं शनि की साढ़े साती के उपाय के लिए कि शनि की साढ़े साती यदि आपके लिए अशुभ है तो निश्चित रूप से आपको इसका उपाय करना चाहिए। और उपाय अत्यंत आसान है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत कठिन उपाय आपको करने हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी भ्रम की स्थिति होती है कि शनि की साढ़े साती में हम लोग प्रायः शनि का उपाय करने लग जाते हैं, जबकि शनि की साढ़े साती में सर्वाधिक प्रभाव जो होता है वो चंद्रमा पर होता है
और चंद्रमा क्या है, आपके मस्तिष्क का कारक ग्रह है। तो यानी सर्वाधिक प्रभावित आपका मस्तिष्क होता है, आपके विचार होते हैं, आपका शरीर उतना प्रभावित नहीं होता। हाँ, लेकिन यदि कहीं कर्क लग्न की पत्रिका है और चंद्रमा कर्क लग्न में ही है और उस स्थिति में 7.5 लग रही है, तो निश्चित रूप से शरीर का भी प्रभावित होना तय है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपका केवल मन ही प्रभावित होता है। इस शनि की 7.5 में मानसिक रूप से आप परेशान होते हैं, यदि शनि, जैसा कि मैंने कहा, अशुभ भावों के स्वामी है तब। अब हम बात करते हैं इन उपायों की। अगर आप समझ गए होंगे मेरी बात कि हमको उपाय किसका करना चाहिए, हमको 2 उपाय करने चाहिए। पहला, शनि की प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे प्रार्थना करेंगे? शनि के मंत्रों से, शनि के दान से। शनि के बीज मंत्र हैं, उनका जप करें इस काल में। और शनि का दान यानी खड़ी उड़द का दान करें। खड़ी यानी काली उड़द का दान करें, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें और ऐसे शनि की आराधना करें। और चंद्रमा को मजबूत करें। चंद्रमा यदि आपकी पत्रिका में शुभ भाव का स्वामी है तो इस परिस्थिति में चंद्रमा का रत्न धारण करें, चंद्रमा के बीज मंत्रों का जप करें, चंद्रमा के लिए चांदी का कड़ा धारण करें यदि शनि की 7.5 चल रही है। और आप वाइट चीज़ों का कंजम्पशन यानी खाद्य पदार्थों में सफ़ेद पदार्थों का आप वृद्धि कर सकते हैं। इसके द्वारा भी आप चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। तो शनि की 7.5 में मैं दोहराना चाहूँगा, आपको शनि की आराधना की ज़रूरत है और साथ ही साथ चंद्रमा को मजबूत करना यानी बल देने की भी आवश्यकता है। यदि ऐसा करते हैं तो शनि की 7.5 के प्रभाव आप कम करने में सफल हो जाएंगे। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको निश्चित रूप से बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और साथ में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यदि आप धन की कमी से परेशान हैं या कहीं से फंसा हुआ धन आपका फंसा हुआ है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, साथ में एंड स्क्रीन में है। इस वीडियो को भी आप अवश्य देखें। धन्यवाद।